डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस पे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। लॉजिक गेट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक जो लॉजिक गेट है उसको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। उसके बाद बात चलेंगे। हाफ एडर फुल एडर पढ़ना है, तो कॉस्ट पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, यही ना है लॉजिक गेट में। और कुछ लॉजिक गेट जो है जनरल बेसिक। देखो लॉजिक गेट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच अलाउड टू पास ओनली डिजिटल सिग्नल। सिग्नल दो तरह का होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, लॉजिक गेट हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट allowed to pass digital discrete signal, डिजिटल सिग्नल। सिग्नल जो होता है ना टू टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट सिग्नल किसको कहेंगे, डिजिटल सिग्नल किसको कहेंगे। सिग्नल एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव है। इलेक्ट्रॉनिक वेव, इलेक्ट्रिकल वेव है। इलेक्ट्रिकल वेव में एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल किसको कहेंगे? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हो गया द सिग्नल कंटिन्यूअस वैल्यू है। सिग्नल विच गिव्स कंटिन्यूअस वैल्यू यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इट मींस ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। सिंगल वैल्यू कोई भी फंक्शन है जो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, वन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे y a sin ओमेगा t, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसी पे टाइम के साथ चेंज करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, और अदर चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हो गया सिंगल वैल्यू फंक्शन। का ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यूअस। ये हो गया शेप ऑफ एनालॉग सिग्नल का शेप हुआ। ये हो गया इस तरह के सिग्नल को क्या कहेंगे? एनालॉग सिग्नल। ये हो गया एनालॉग सिग्नल। आए समझ में? अब देखो डिजिटल सिग्नल हो गया सिग्नल with discrete value at different time। समझा? ये डिस्क्रीट वैल्यू देगा,
इसका सिग्नल जो होता है इस तरह का आता है, जैसे वोल्टेज है, अब वोल्टेज या तो हाई होगा या लो होगा। तो वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ देंगे तो ये हो गया हाई वोल्टेज, बढ़ जाएगा तो क्या हो गया लो वोल्टेज। मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ +5 वोल्ट है, समझा। ये डिस्क्रीट वैल्यू देगा, डिफरेंट टाइम T1 T2 T3 डिफरेंट टाइम पे डिस्क्रीट वैल्यू देगा। 0 से T1 के बीच में वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम के लिए 1 यूज करेंगे बाइनरी सिस्टम में, और मिनिमम के लिए नेगेटिव वोल्टेज है, लो वोल्टेज, तो उसके लिए 0 का इस्तेमाल करेंगे लॉजिक। तो ये डिजिटल सिग्नल इसी को कहा जाता है, जो डिस्क्रीट वैल्यू देगा। सिग्नम वैल्यू फंक्शन जो होता है वो भी होता है डिजिटल सिग्नल हो गया, सिग्नम फंक्शन होता है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू मोड x बाय x। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू देता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन होता है लॉजिक गेट में, समझे। ये सिर्फ अलाउ करता है डिजिटल सिग्नल को, यानी ये बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है लॉजिक गेट। बाइनरी सिस्टम तो क्या 0 और 1 का यूज करेंगे, समझे। तो 0 का यूज हम लोग करते हैं और 1 का यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम। जैसे लो वोल्टेज है, जो भी आंसर देंगे डिजिट में 0 और 1, यदि लो वोल्टेज है तो 0 वैल्यू होगा, हाई वोल्टेज है तो 1 वैल्यू होगा। स्विच यदि ऑफ है तो 0 वैल्यू होगा, स्विच यदि ऑन है उसके लिए 1 का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऑलवेज 0 और 1 का यूज करना है। इट मींस यदि कोई स्विच है, मान लो बैटरी है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ, यदि स्विच ऑफ है तभी वैल्यू क्या है 0, यदि स्विच को ऑन कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 0 और 1 का यूज करना है बाइनरी सिस्टम में, 0 और 1 और डेसिमल। इसका कन्वर्सन भी आना चाहिए, कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम, ठीक है। अब जैसे सर ये पढ़ा रहे हैं क्या? हेलो, डिजिटल सर्किट अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये तो पढ़े हैं सर, कोई बात नहीं, फिर पढ़ा दीजिए। कन्वर्सन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। तो सब्ट्रैक्ट जो करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, समझे, और नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा 1 0। बाइनरी का 2 है, ये बाइनरी का 2 है 1 0, समझा। 1 0 क्या है, बाइनरी का 2 है। और डेसिमल में 2 ऐसे लिखते हैं, बाइनरी में 2 कैसे लिखेंगे 1 0। ये तुम्हारा क्या है 2 है। जो भी इवन नंबर रहेगा ना, इवन नंबर में हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा ही। जैसे आप 3 कहेगा तो ये तुम्हारा 2 है, 1 0 क्या है 2 है, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना होगा, ये क्या हो गया 3।
4 लिखना है तो जब 1 1 हो गया फिर इसमें 1 जोड़ दो 1 1 क्या होगा 1 1 2 तो 2 को क्या लिखा जाता है 1 0 0 हो गया 1 हो गया क्या चीज कैरी फिर ऐड कर देंगे तो 1 1 2 फिर लिखाएगा 0 और 1 कैरी ये तुम्हारा क्या हो गया 4 समझिए तो ऐसे भी ऐड करके तुम कन्वर्ट कर सकते हो और एक है रूल डिवीजन रूल है जैसे 3 को कन्वर्ट किया हम एडिशन से हम चाहेंगे डिवीजन भी कर सकते हैं 3 में डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 जा 2 हो गया 3 में से 2 जाएगा कितना होगा 1 आ गया 1 1 ये हो गया बाइनरी सिस्टम में ये तुम्हारा 3 लिखा हुआ है ये तुम्हारा 4 लिखा हुआ है 5 कहेगा अब ऐसे जो कन्वर्ट करेगा उससे इजी है 5 कहेगा तो जब तुमको 4 पता है कि 1 0 0 होता है तब 5 क्या होगा 1 जोड़ दो ये हो गया बाइनरी का 5 हो गया समझ गया इस तरह से 2 मेथड है एक एडिशन मेथड से लिख सकता है एक ऐसे कन्वर्ज करके समझ गया अब जैसे जैसे 25 है कैसे लिखेगा 2 12 1 हो गया 2 6 या 12 0 घटा के लिखते जाएंगे 2 3 या 6 0 2 1 जा 2 3 में से 2 गया 1 हो गया ना तो कितना हो गया नीचे से लिखेंगे 1 1 0 0 1 ये तुम्हारा क्या हो गया 25 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसी तरह से अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी टू सर 2 का पावर लगा के ना सर हाँ अब देखेंगे देखो एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ से शुरू करेंगे और इधर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे समझ गया तो क्या लिखेंगे 1 और 2 का पावर 0 बढ़ाते जाएंगे फिर क्या है 0 है 0 इंटू 2 का पावर 1 फिर 0 है 0 इंटू 2 का पावर 2 फिर हो गया 1 तो 1 इंटू 2 का पावर 3 फिर 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 4 हो गया ना बढ़ाते जाएंगे एक पावर 2 का तो ये हो गया 1 ये दोनों जीरो हो गया 0 प्लस 8 प्लस 16 कितना हो गया 25 नहीं हो गया 25 आ गया इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों समझ गए अब जैसे तुम लोग कहेगा 4.25 को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल है 4 पॉइंट लगा हुआ है 4.25 तो पहले 4 को लिखेंगे तो 4 को क्या लिखते हैं 1 0 0 हो गया ना बाइनरी में उसके बाद बच गया 0.25 अलग अलग करेंगे तो इसको 0.25 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे 2 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि इधर 1 ना आ जाए जब तक 1 नहीं आएगा मल्टीप्लाई 2 से करते रहेंगे कितना होगा 5 0 इधर क्या आ गया 0 तो 0 को अलग करके लिख लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1.00 तो 1 को लिख लेंगे देखो ये हो गया कितना 0 1 हो गया ना तो इसको हम डेसिमल में 0.25 को क्या लिख सकते हैं बाइनरी में 0.01 ये हो गया 0.25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए तो टोटल क्या हो गया 100 हो गया 4 का और 0.25 का हो गया 0.01 ये हो गया कन्वर्जन डेसिमल पॉइंट का समझ गया अब 0.001 है 0.01 है ये है बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे
ये क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 का पावर -1, फिर लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर -2, माने माइनस जो है ना -1 से शुरू करेंगे, माइनस में जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2 का पावर 2 कितना होता है 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, माने डेसिमल में इधर से लेके चलेंगे। ये हो गया कन्वर्जन, समझ गया। वन 101 है, तो 110, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो 1 का 1 में हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 0 है ऊपर में, तो कैरी करेंगे ना, तो जहां 0 आ जाएगा वहां पे लिख देना है ऊपर में 1 + 1, कैरी जो लिया जाता है 1 जो कैरी लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा 1 + 1, क्योंकि 1 1 2 होता है, तो 2 को लिखा जाता है 1 0 ना, इसीलिए इसमें जब 1 लेंगे कैरी तो 1 + 1 लिखाएगा। अब इस 1 से ये 1 एक तो चला गया, एक तो 1 बच गया, और ये हो गया 0/01, बस यही हो गया इसका सब्ट्रैक्शन, माने जहां कैरी लेंगे उसके ऊपर में लिख देंगे 1 + 1, इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, समझ गया। इसके बाद हो गया मतलब लॉजिक गेट्स जो होता है ना, ये बुलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, सिंबल है, बुलियन अलजेब्रा से लिया गया है सभी सिंबल को, जैसे कि फंडामेंटल गेट जो है, फंडामेंटल गेट्स में आता है एंड गेट हुआ, और गेट हुआ, और नॉट गेट हुआ, और डिराइव्ड गेट जो होता है वो होता है नॉट गेट, नॉर गेट, और एक होता है डॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, या जिससे तुमको क्वेश्चन आता है, तुम लोगों को पूछा जाता है कि नंड गेट जो है कैसे यूनिवर्सल गेट इसको क्यों कहा जाता है, व्हाई नंड गेट इज यूनिवर्सल गेट, इसके बारे में बताने के लिए पूछता है। तो नंड गेट यूनिवर्सल गेट इसीलिए है कि नंड गेट जो है ना, इसका यूज हम लोग इस नंड गेट से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, नंड गेट से और गेट भी बना सकते हैं, नंड गेट से क्या बना सकते हैं, तो नंड गेट से नॉट गेट भी बना सकते हैं, तीनों गेट हम यूज बना सकते हैं सिर्फ एक गेट से, नंड गेट से, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, ऐसा ना। अब देखो नेक्स्ट इसका सिंपल कैसे होगा, नहीं तो एक बार फिर देखो y इक्वल टू क्या लिखते हैं,
ए डॉट बी, इस डॉट को यहाँ क्या पढ़ा जाता है, एंड y इज इक्वल टू ए एंड बी पर, और इस एंड का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह से, जो हो गया y इज इक्वल टू ए एंड बी। इसमें इनपुट कितना है, 2 इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 है। इसमें इनपुट कितना है, 3 इनपुट है, ए एंड बी एंड सी का आउटपुट होगा। तो क्या सीखा तुम कि इनपुट जो है मोर देन 2 हो सकता है लेकिन आउटपुट ऑलवेज 1 होगा, है एंड गेट। और इसका सिंबल समझ गया किस टाइप का होता है, इसी में इनपुट आउटपुट लगा देना है। देखो इसका जो है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट जब ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इसमें 2 इनपुट वाला लेते हैं। 2 इनपुट वाला आप देखो, 2 इनपुट, 2 इनपुट मींस हो गया देयर आर 2 स्विच है ए एंड बी, और ये हो गया 1 बैटरी, और ये देगा तुमको, मान लो बल्ब है जो आउटपुट देगा ये वाई, वाई क्या हो गया यहाँ आउटपुट। अब ये लॉजिक गेट काम कैसे करता है, एंड गेट, वो देखना है। तो इस तो काम कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। इसमें 2 इनपुट हो गया ए एंड बी, और एक आउटपुट हो गया सी, हो गया ना। 2 इनपुट एंड एक 1 आउटपुट है, आया समझ में। तो यदि दोनों स्विच ऑफ है तो क्या होगा, वैल्यू 0 0 होगा, और बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ये भी 0। मान लो एक को ऑन करते हैं और एक को हम ऑफ रखते हैं, 1 ऑफ, तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, 0। एक को ऑन कर देते हैं, ए को ऑफ रखते हैं, बी को ऑन करेंगे तभी 0 होगा। जब दोनों स्विच को ऑन करेंगे तभी बल्ब जलेगा, समझे। तो ये इसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल। जो याद रखना है, इसका आउटपुट क्या आता है, 0 0 0 1, एक ही 1 आता है। यानी कब आता है, जब दोनों स्विच ऑन रहता है तभी बल्ब ऑन होता है। याद रखना है इसका लॉजिक, इससे क्या हो गया, ऑल इज ऑन देन बल्ब इज ऑन। इसका लॉजिक यही है, सभी स्विच जब ऑन रहेगा तभी बल्ब ऑन है, ऑल इज ऑन देन बल्ब इज ऑन। दोनों स्विच, जितना भी स्विच लगा रहेगा सभी ऑन, तभी बल्ब ऑन हो। समझ में। तो ये हो गया एंड गेट का काम करने का तरीका। फिर हम इसको डिजिटल तरीके से बनाएंगे। एंड गेट को हम डायोड से भी बना सकते हैं। अब है और गेट। और गेट में यही होता है, इसका सिंबल होता है y इक्वल टू, क्या लिखते हैं, a और b, प्लस को हम क्या पढ़ते हैं, और y इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, a और b का सिंबल होता है इसी तरह से।
y इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, ए और बी। और देखो इसमें हम इस तरह से लगा देते हैं, ए बी सी, तो y इक्वल टू क्या होगा, ए और बी और सी। यानी इनपुट जो है मोर देन 2 हो सकता है, लेकिन आउटपुट ऑलवेज 1 ही होगा। इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखो ये हो गया आउटपुट, ये दो स्विच हो गया, ए एंड बी। इनपुट हो गया, ये बैटरी हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है कि और गेट कैसे काम करता है। इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ए एंड वाई हो गया, ए और बी। देखो दोनों स्विच ऑफ होगा, बल्ब नहीं जलेगा। यदि इसमें से एक को भी ऑन कर देंगे और एक को ऑफ रखेंगे, फिर भी बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। इसको रखेंगे ऑफ, इसको ऑन, फिर भी ऑन। जब दोनों को ऑन रखेंगे फिर भी ऑन। इसका लॉजिक क्या हो गया, आइदर इज ऑन देन बल्ब इज ऑन, आइदर इज ऑन देन बल्ब इज ऑन। दोनों में से किसी को भी ऑन रखेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी इसमें एक तो आउटपुट 0 होता है, और गेट में याद रखना है सभी 1 ही होता है। नॉट गेट, इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। इट हैज वन इनपुट वन आउटपुट, हैज वन एंड वन आउटपुट। का जो सिंबल होता है, तो y इज इक्वल टू दी ए पे बार लगा देंगे, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं नॉट ए। का सिंबल इस तरह का होता है, नॉट ए। यदि ए इनपुट है तो आउटपुट होगा नॉट ए, नॉट होगा। एक ही इनपुट एक ही आउटपुट है, तो इसको हम कितना तरह से बना सकते हैं। ये कौन सा गेट है, ये हो गया नॉट का सिंबल, यहाँ लगा देंगे नॉट हो गया। अब दो इनपुट दिखाई दे रहा है ना, दोनों को एक बना देंगे, ये क्या हो गया, ये भी हो गया नॉट ही गेट। ये है ए, हो गया y इक्वल टू नॉट, ये भी नॉट गेट होगा। नॉट गेट कितना तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 टाइप्स में, नहीं 3 तरह से हम लोग नॉट गेट को दिखा सकते हैं। कैसे पहचानेंगे नॉट गेट है, तो एक इनपुट आउटपुट को देखेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट है तो समझ जाएंगे कि नॉट गेट।
टोटल जो होगा सर्किट जो इक्विवेलेंट है हम लोग एक ही रखेंगे इनपुट और एक ही आउटपुट रखेंगे। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा क्या होगा, ये रखेंगे और y रखेंगे। देखो ये यदि 1 हो गया, यदि हम स्विच को क्या रखेंगे ऑफ, इसको ऑफ रखेंगे तो करंट ऐसे जाएगा, बल्ब तो जलेगा ही ना, 1 हो जाएगा। स्विच को ऑफ रखेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, उल्टा होता है। जब ये इसको ऑन कर देंगे तो करंट यहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं करंट। तो जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, समझिए, क्योंकि करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिधर लो रेसिस्टेंस हो। तो जब ये इसको कनेक्ट कर देंगे करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर फिलामेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा है, इधर से मुड़ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा तीनों फंडामेंटल गेट, समझिए। तीनों को हम डायोड से बना सकते हैं, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। तीनों गेट जैसे काम करता है, इक्विवेलेंट सर्किट बताए हैं, उसी तरह से डायोड को लगा करके दिखाएंगे कि कैसे ये एंड गेट की तरह बिहेव करता है। नहीं तो डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के ये एंड गेट और गेट का सर्किट बनता है, डिजिटल सर्किट, समझिए। लेकिन तुम लोगों को जो है सर्किट वैसे ही बता देंगे, सर्किट भी एंड गेट का। उसके बाद बता देंगे कि कैसे जो है नंड गेट यूनिवर्सल गेट की तरह कर बिहेव करता है। नंड गेट से हम नॉट गेट भी बना देंगे। नंड गेट में 2 इनपुट होता है, उसको एक कर देंगे, हो जाएगा, समझिए। अरे